हेलो दोस्तों, दिस इज बाय त्रिलोकी इंडिया वाले। और आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स इन सीक्वल, ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। कि जो हम एसक्यूएल पढ़ते हैं उसमें कोई भी टास्क हमें कराना रहता है किसी ऑपरेंड्स पे, तो हमें ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एसक्यूएल में वो कौन कौन से टाइप ऑफ ऑपरेटर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं और उनका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम लोग 4 टाइप ऑफ ऑपरेटर को पढ़ने वाले हैं। पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर, फिर लॉजिकल ऑपरेटर, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, और इसके साथ ही साथ कुछ अदर ऑपरेटर है। ठीक है, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चारों के बारे में हम लोग काफी डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारा है ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर। उससे पहले आपको जानना ये काफी जरूरी है कि ऑपरेटर क्या है। तो मैं थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूं कि ऑपरेटर कुछ नहीं है लेकिन कुछ है जो दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पर काम करता है। जैसे ए का वैल्यू है 5, बी का वैल्यू है 10, सी बराबर है ए प्लस बी। तो अब देखो, जो ए है और जो बी है हमारा क्या है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड जिस पर काम होता है, प्लस क्या है, प्लस प्लस यही है हमारा ऑपरेटर जो दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पर काम करता है। प्लस ये दोनों हमारा क्या है, ऑपरेंड है। समझ में आ गया ऑपरेटर क्या है। ऑपरेटर कुछ नहीं है लेकिन कुछ है जो दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड पर काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक, इसमें हमारा क्या आता है, एडिशन। मैं थोड़ा सा मार्कर अभी चेंज करूंगा और कर लूंगा इसको रेड। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आपको सिंबल सबका पता ही है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। कैसे काम होता है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, घटाएंगे 10, इंटू करेंगे 75, डिवाइड करेंगे 3। ये है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर, इतना आपको पता है। ठीक है, तो मैं ज्यादा इसमें ज्ञान नहीं दूंगा, मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में। तो ये हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर। इसका क्या काम है जी, इसका काम है कंपेयर करने का कि दो वैल्यू हम दिए हैं तो कौन किससे बड़ा है, कौन छोटा है, बड़ा है या बराबर है, या फिर बराबर है ही नहीं, बड़ा है ही नहीं। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, कंपेरिजन ऑपरेटर। तो ये बहुत सारा टाइप होता है, जैसे इक्वल टू। हम इक्वल टू देंगे मतलब क्या, इक्वल टू चेक करेगा। नॉट इक्वल टू, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नॉट इक्वल टू हम क्या करते थे, एक एक्सक्लेमेशन का चिन्ह और एक इक्वल टू, इसका मतलब होता था नॉट इक्वल टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। लेकिन चूंकि ये एसक्यूएल है तो इसमें हमें एक लेस देन और एक ग्रेटर देन, इस सिंबल को हमें देना पड़ता है, तब इसका मतलब हुआ क्या, नॉट इक्वल टू। तो ध्यान रखना, नहीं तो बहुत सारे बच्चे जाएंगे और क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू ऐसा लिख देंगे और बोलेंगे सर मैंने तो सही लिख रहा था लेकिन मुझे नंबर नहीं मिला। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, नॉट इक्वल टू ऐसा होता है, इक्वल टू ऐसा होता है। इसका एग्जांपल देख लो, क्या 15 बराबर 5 है, 15 बराबर 5 है, कहाँ है जी, नहीं है, तो फॉल्स। 15 नॉट इक्वल टू 5 है, 15 जो है 5 के बराबर नहीं है, एकदम सही नहीं है। वैसे ही ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का सिंबल है आपको पता है। ठीक है, ग्रेटर देन 15 5 के बड़ा है, एकदम बड़ा है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो ग्रेटर हो या फिर बराबर हो। जो 15 है 5 से ग्रेटर है या बराबर है, तो ग्रेटर है, बराबर नहीं है, तो दोनों में से कोई एक भी सही है, तो ट्रू। वैसे ही लेस देन, लेस देन क्या करता है, चेक करता है लेस देन है मतलब उससे कम है। जो 15 है 5 से कम है, 15 5 से कम है, नहीं जी 5 से ज्यादा है, तो क्या होगा, फॉल्स। वैसे ही लेस देन और इक्वल टू, 15 जो है 5 से कम है या बराबर है, तो ना ही जो 15 है 5 से कम है और ना ही बराबर है, तो क्या होगा, फॉल्स। ये सब बेसिक आपको पहले से ही पता है, आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़े होंगे तो इतना तो आपको पता है कि ऑपरेटर्स कैसे काम करता है। इसमें सिर्फ आपको यही चीज समझना है, एक यही नॉट इक्वल टू, इसका सिंबल समझना है, बाकी सब आई थिंक आपको पहले से पता है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ूंगा और देखूंगा और भी टाइप के ऑपरेटर्स। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं लॉजिकल ऑपरेटर्स देखने। ठीक है, लॉजिकल, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी लॉजिकल इसी नाम से होता है, इसमें 3 ही होता है किसी भी लैंग्वेज में, जैसे एंड और नॉट। एंड क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू है तो एंड। जैसे मैं इसका एक ट्रूथ टेबल बनाता हूँ यहाँ, ट्रूथ टेबल, और मैं क्या करूँगा, पहले मैं मार्कर चेंज करूँगा, क्यों, क्योंकि मैं येलो लूँगा, ज़्यादा पोटेंशियल है। अब देखो, यहाँ पहले 0 1 रखूँगा, फिर 1 0 रखूँगा, फिर 0 0 रखूँगा, फिर 1 1 रखूँगा, 1 1 1 और 1। देखो एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन अगर सही है तभी सही होगा। तो 0 और 1 है
दोनों कंडीशन सही है, नहीं तो क्या होगा 0। ये हमारा रिजल्ट ऑफ किसका, रिजल्ट ऑफ, मैं यहाँ लिख देता हूँ एंड का रिजल्ट है। दोनों सही होगा तो सही, 1 0 दोनों सही है, नहीं तो क्या होगा 0। दोनों इसमें सही है, दोनों 0 है तो क्या होगा 0। दोनों 1 है तो क्या होगा 1। मीन्स जब दोनों कंडीशन सही है तभी इसमें सही होगा, 1 होगा। तो देखो यही लिखा है यहाँ, रिटर्न ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। समझ में आया, ये किसके लिए है, एंड के लिए हो गया। और मैं क्या करूंगा यहाँ और के लिए करूंगा, और में क्या होता है यार, और में होता है कि अगर एक भी कंडीशन सही है, और तुम नहीं तो तुम्हारी बहन, और ये नहीं है तो ये भी चलेगा। तो इसमें क्या है 1 और 0, 1 और 0 तो क्या होगा 1, वो 0 और 1 क्या चलेगा 1, 0 0 0, 1 और 1 दोनों सही है तब तो खैर 1 चलेगा ही, तो 1। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या करता है, रिटर्न ट्रू इफ समथिंग कंडीशन इज फॉल्स। और हमारा नॉट में क्या होता है, मैं मार्कर यहाँ चेंज करूंगा, नॉट में से कंडीशन सीधे उलट जाता है। अगर कंडीशन ट्रू है ट्रू तो आंसर फॉल्स आएगा, फॉल्स। कंडीशन अगर फॉल्स है फॉल्स तो आंसर क्या आएगा ट्रू, मतलब रिवर्स कर देता है। इतना आपको प्रोग्रामिंग में भी पता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझ लेना, आपको बहुत अच्छा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं तो यही कहूँगा कि आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको एक चीज़ और बताऊंगा, अदर कंपेरिजन ऑपरेटर। वो सब तो हमारे ऑपरेटर्स थे ही, इसके अलावा भी कुछ कंपेरिजन ऑपरेटर होते हैं, जैसे रेंज जैसे रेंज में क्या है सिंबल बिटवीन। जैसे मुझे कोई नंबर फाइंड करना है तो मैं क्या लिखूंगा, बिटवीन 10 और एंड ऑपरेटर 20। 10 और 20 के बीच का हमको सारा का सारा वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे बिटवीन ऑपरेटर का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, इसी के लिए यहाँ बिटवीन और यहाँ एंड ऑपरेटर भी यूज होता है। क्यों, क्योंकि 10 और 20 दोनों इंक्लूसिव। क्या लिख रहा है, मैचेज बिटवीन मैचेज वैल्यू बिटवीन ए रेंज ऑफ वैल्यूज बोथ इंक्लूसिव। मतलब बिटवीन के बाद जो रहता है, जैसे बिटवीन 10 एंड 20, तो 10 और 20 दोनों के बीच का जितना वैल्यू है सारा का सारा, ठीक है। वैसे ही लिस्ट, एक लिस्ट ऑपरेटर है, इसमें क्या होता है इन लिस्ट ऑफ वैल्यू। जैसे इन लिख दिया, जैसे मैं लिख दिया हूँ मंथ इन, मैं क्या लिख रहा हूँ मंथ इन, और यहाँ मैं बहुत सारा मंथ का नाम लिख दिया, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, मैं 3 मंथ का यहाँ नाम लिख रहा। तो हमारा जो मंथ होगा इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, इन तीनों में से क्या हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इन मतलब मंथ इन तीनों के बीच का, इन तीनों में किसी लिस्ट बना दी, उसमें इन से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। मैचेज एनी लिस्ट ऑफ वैल्यूज, इसमें जो जो वैल्यू है इनके अंदर जितना भी वैल्यू है उसी में से मैच करना है। समझ में आया। एक स्ट्रिंग पैटर्न मैचिंग, लाइक ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक क्या है, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा सिर्फ लाइक पर। आप इतना समझ लो कि ये भी एक कंपैरिजन ऑपरेटर है, ठीक है। आपको ये सब जांच करना है कि जो पहला लेटर वो ए से शुरू होना चाहिए। कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग आप चाहते हैं कंडीशन देकर कि जो पहला लेटर है वो ए से शुरू होना चाहिए, तब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, एक परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे और ए लिख देंगे। ऐसे ही लाइक ऑपरेटर काम करता है। अभी आपको सिर्फ इतना जानना है कि लाइक कोई ऑपरेटर है और स्ट्रिंग पर काम करता है, ठीक है। नल टेस्ट, इज नल, हमें चेक करना है कि कोई जो वैल्यू है इज नल, मतलब नल है कि नहीं। नल है मतलब खाली है, उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं चेक करूंगा इज नल। अगर इज नल सही है तो ट्रू आएगा, अगर इज नल सही नहीं है तो फॉल्स आएगा। जैसे कोई नाम है, उस पर मैं क्वेश्चन चेक करूंगा कि जो नाम है क्या नल है, नेम इज नल। अगर नल है तो ट्रू, नहीं है तो क्या फॉल्स। समझ में आया। मैं सबके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा और सबको मैं क्या करूंगा अपने प्रोग्राम में, अपने क्वेरी में जब हम लोग यूज करेंगे तो वहां कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा हम लोग क्वेरी करने वाले हैं, सब पर क्वेरी लिखने वाले हैं। जब हम लोग टेबल बनाएंगे, टेबल को फेच करेंगे, उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, तब बहुत सारी चीजें आपको पता चलेंगी, ठीक है। आपको मजा आ जाएगा एकदम। वीडियो में मैं आगे बढ़ूंगा और एक इसमें थोड़ा सा कंपेरिजन देखूंगा। जैसे क्या होता था कि कंपेरिजन ऑपरेटर जो होता था किसमें, जावा में या C++ में, अगर मैं डबल इक्वल टू लिख रहा हूं, मतलब क्या, ए है हमारा इक्वल टू मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू बराबर है, डबल इक्वल टू मतलब। अगर मैं सिर्फ सिंगल इक्वल टू लिख रहा हूं, मतलब क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब क्या,
जैसे ए इक्वल टू मैं अगर 5 लिख रहा हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में राइट का वैल्यू हम क्या करें, असाइन कर रहे हैं। मतलब 5 हम दे रहे हैं ए को कि ए बराबर क्या है, 5 है। इक्वल टू का मतलब क्या होता था, असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे देखो असाइनमेंट इक्वल टू एसक्यूएल में असाइनमेंट का वैल्यू भी इक्वल टू लिखेंगे। इक्वालिटी भी चेक करना है कि जो जैसे ये जो है 5 के बराबर है कि नहीं, तो उसमें भी मैं क्या करूंगा, एसक्यूएल में सीक्वल में हम लोग इक्वल टू ही लिखेंगे। समझ में है? इसमें सीक्वल में हमें डबल इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, और नहीं समझ में आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है उस पर दिमाग पर जोर डालें और दोबारा वीडियो देखें, सेकेंड टाइम वीडियो देखें, सेकेंड टाइम। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं तो कहूँगा यार, आप जो डीबीएमएस का हमारा ये कोर्स है उसको आप शुरू से देखिए, शुरू से, क्योंकि शुरू से देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा एकदम, और आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेंगी एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो कोर्स शुरू हो चुका है, लाइव हो चुका है, आप जाइए देखिए और एंजॉय कीजिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए ताकि आपके साथ वो भी आगे बढ़े। मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, वीडियो में बढ़ूंगा आगे और बताऊंगा एक एक्सप्रेशन। ठीक है, और जो हमने अभी ऑपरेटर्स पढ़ा है, जो ऑपरेंड्स पढ़ा, ठीक है, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ लिखा है सिमिलर टू अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिक्वल एक्सप्रेशंस आर क्रिएटेड फ्रॉम कांस्टेंट वैल्यूज ऑपरेटर्स एंड ब्रैकेट्स। ठीक, दे इवैल्यूएट टू अ सिंगल वैल्यू एंड आर यूज्ड इन सेलेक्ट एंड वेयर क्लॉजेस। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सेलेक्ट क्लॉज क्या होता है, वेयर क्लॉज क्या होता है, लेकिन होता है कुछ ना कुछ। कुछ एग्जांपल जैसे दिया है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक कैसे सॉल्व होगा, पहले किसका काम होगा, किस ऑपरेटर का, और कैसे सॉल्व होगा, फ्लो ऑफ इसका क्या होगा, एक्सप्रेशन का, इसको बताना है। आप इसको कमेंट करना, कमेंट, आपको क्या करना है, कमेंट करना है, मैं भी सॉल्व करता हूँ। तो देखो, प्रोग्रामिंग हो या कुछ भी हो, सबका एक रूल होता है। मैथ में सिंप्लीफिकेशन था तो उसमें क्या रूल था, बॉड मास। तो वैसे ही यहाँ भी कुछ है, सबसे पहले आपको किसी में क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट का काम करना पड़ता है। तो ब्रैकेट यहाँ देखो क्या है, इसका काम करो, 9 दो कितना हो गया, 11, 11 में से एक गया, कितना बचा, 10, 10 हो गया। अब देखो इंटू का काम करना पड़ता है, फिर तो इंटू कर दो, इसको कितना हो जाएगा, 20 प्लस कितना है, 5। इधर यहाँ इंटू का साइन है तो इंटू का साइन दे दो। ये कितना है, इसको इंटू करना पड़ेगा पहले, 4 5 20 प्लस कितना है, 3, इधर कितना है, 3 प्लस। अब देखो, अब पहले इंटू है तो ये दोनों काम करना पड़ेगा, 10 3 कितना होता है, 30, माइनस 20 प्लस 5, इतना हो गया। अब देखो 20 3 दोनों को जोड़ दो, 23। समझ में आ रहा है? अब देखो 23 प्लस माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 10 प्लस 5। अब देखो 23 10 कितना होता है, 33 प्लस 5 कितना होता है, 38। आप बना के देखो आपका कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, आपको बना के देखना है। मैं क्या करूंगा, यहाँ एक मार्कर लूंगा, मेरा आंसर आ रहा है 38। आप बना के देखो, मैंने हर में बनाया है, 38 ही आना चाहिए। आपका कितना आ रहा है, और ये भी प्रेसिडेंस पर ही काम कर रहा है, पहले ब्रैकेट का काम होगा। मैं एक बार मार्कर चेंज करूंगा थोड़ा सा, पहले ब्रैकेट का काम होगा, यहाँ ब्रैकेट का, फिर यहाँ मल्टीप्लाई का काम होगा, मल्टीप्लाई, फिर इस मल्टीप्लाई का काम होगा, फिर आपका प्लस का या माइनस का जो आप चाहो तो काम हो जाएगा। ठीक है,